नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी के पद से हटाए गए हैं संजय कुंडू। बड़ी जानकारी प्रदेश सरकार ने जारी किया है अधिसूचना। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। कुंडू ने हाईकोर्ट के आदेश को यहां पर चुनौती भी दी है। कारोबारी से विवाद का ये पूरा मामला, सरकार ने संजय कुंडू को एक बड़ी और नई जिम्मेदारी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, आयुष मंत्रालय में संजय कुंडू की तैनाती की गई है। 4 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। संजय कुंडू पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आयुष मंत्रालय की यहां पर जिम्मेदारी भी दी गई है। 4 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी शिमला से आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। संजय कुंडू मामले पर सीएम सुक्खू का यहां पर बयान भी निकल करके सामने आ गया है। संजय कुंडू को सरकार ने पदोन्नति दी है। मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनाए गए प्रधान सचिव संजय कुंडू को प्रधान सचिव बनाया गया है। जांच के चलते एहतियात हटाए गए थे कुंडू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाया गया, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान निकल करके सामने आया है कि जांच के चलते एहतियात उन्हें हटाया गया था। लेकिन यहां पर एक बड़ी और नई जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय का यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उन्हें नहीं, हमने हटाया नहीं। डीजीपी साहब की हमने प्रमोशन कर दी है। उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष बनाया है, क्योंकि जिस मामले में उनका नाम आया है, वैसे तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको हमने प्रमोट किया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया गया है। तो क्योंकि एक शिकायत जिसका भी पूरी तरह जांच होनी बाकी है, खोजबीन होनी बाकी है, तो कहीं हाई कोर्ट ने ये कहा कि कहीं वो प्रभावित ना करे। और वैसे उन्होंने काफ़ी 35 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है। उनकी छवि एक स्वच्छ छवि है, तो इस दृष्टि से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उनका हमने पालन किया। तो राजधानी शिमला से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन, यहां पर एक बड़ी और नई जिम्मेदारी संजय कुंडू को, लेकिन डीजीपी के पद से यहां पर हटाया गया। पूरा मामला क्या है, ये आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई, जहां पर जो डीजीपी अब तक थे संजय कुंडू, उनको उस पद से हटाया गया है और उनको जो नया जो कार्यभार सौंपा गया है, उनको अतिरिक्त जो है सचिव बनाया गया है आयुष विभाग में। तो अब वो वहां पर जो है सेक्रेटरी जो है काम करेंगे। फिलहाल ये जो पूरा मामला है, इसे हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश दिए थे बीते 26 तारीख को उच्च न्यायालय की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जहां पर संजय कुंडू जो डीजीपी थे उस वक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस के, इसके अलावा जो एसपी कांगड़ा है शालिनी अग्निहोत्री, इन दोनों को अपने उन वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। ये जो पूरा प्रकरण है, ये निशांत शर्मा वाले मामले पर चल रहा है। निशांत शर्मा कारोबारी जिन्होंने उच्च न्यायालय में एक मेल के जरिए शिकायत दर्ज की थी कि संजय कुंडू ने उन्हें बार बार जो है फोन किया और उन्हें शिमला बुलाने की बात की, और उन्होंने खासतौर पर ये आशंका जताई थी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है केस को वापस लेने के लिए, वो केस जो उन्होंने बागसू नाग में उन्हें धमकाने को लेकर किया था। तो उस पूरे प्रकरण को लेकर अब ये नया फैसला सामने आया है, जहां पर संजय कुंडू को जो है डीजीपी के पद से हटाया गया है और उन्हें अतिरिक्त जो भार है, अतिरिक्त सेक्रेटरी के भार पर वहां पर तैनात किया गया है। जी रॉबिन, यहां पर मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान निकल करके सामने आया है कि डीजीपी के पद से हटाया नहीं गया है, पदोन्नति किया गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब आयुष विभाग में जो है वो एडिशनल वहां पर सचिव के तौर पर काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी जो रिटायरमेंट है उसमें अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, लिहाजा एक डीजीपी के पद से वो रिटायर होने की दिली तमन्ना उनकी भी होगी मेरे ख्याल। लेकिन जिस तरह से उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में सुमोटो लिया और उसके बाद जिस तरह के आदेश जो है वो अंतरिम जो आदेश जारी किए थे हाईकोर्ट ने, उसके बाद जैसे हटाने की बात की, क्योंकि आगामी 4 जनवरी को जो है इस मामले में अगली सुनवाई होनी है
ऐसे में उससे पहले कहीं ना कहीं जो डीजीपी संजय कुंडू है उनको एडजस्ट करना भी सरकार के लिए एक जिम्मेदारी थी, सरकार का एक काम था, क्योंकि अभी वो डीजीपी के पद पर तो नहीं रह सकते थे। तो इसलिए ये जो पूरा मामला है अब निकल कर सामने आया है। और जो अमनदीप गर्ग है जिससे पहले वो उस पद पर आसीन थे, उनको अभी रिलीव कर दिया गया है और अभी इनको जो है नया दायित्व सेक्रेटरी का दिया। बिल्कुल इससे पहले भी सीएम का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि वो उच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। और उनकी ओर से ये भी कहा गया था कि चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कोई डीजीपी हिमाचल प्रदेश का, सबके लिए कानून एक समान है। लेकिन अब जिस तरह से उनको एक नया पद पर वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको लेकर भी बिल्कुल सरकार का एक अपना रुख है। अब देखना होगा, क्योंकि हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को इस बात के लिए भेजता रहा था कि कब आखिरकार जो है डीजीपी को हटाया जाएगा। बिल्कुल बने रही रविंद्र शर्मा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस मामले में देखना होगा कि क्या कुछ किस तरह से बयान निकल करके सामने आता है। लेकिन खबरों में बढ़ते हुए एक बड़ी खबर जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रदेश भर में धरने पर बैठे बस और ट्रक चालक नए हिट एंड रन कानून को जारी विरोध किया गया। यहाँ पर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं बस और ट्रक चालकों ने, चक्का जाम भी किया है। सरकार से नए कानून में संशोधन की यहां पर पूरी तरह से मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सरकार से नए कानून में संशोधन की यहां पर मांग की गई है। प्रदेश भर में धरने पर बैठे बस और ट्रक चालक नए हिट एंड रन कानून का यहां पर विरोध जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल का जो संकट है वो बिल्कुल यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर सीमेंट सप्लाई भी ठप हो चुकी है। तो सरकार से नए कानून में संशोधन की यहां पर मांग की गई है चालकों की ओर से। तो यहां पर ये 4 तस्वीर आपके सामने है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद से ये 4 तस्वीर आपके सामने। यहां पर प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल का जो संकट है वो गहराया है। एक्चुअली पेट्रोल की डीजल की लाइन में लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे, तो बड़ी मुश्किल आ रही है। हमने आगे जाना था शिमला, यहाँ फंस गए हैं, अभी डीजल नहीं है, तो आगे का देखो क्या प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है, दूर तक लाइनें लगी हुई हैं, इधर भी दूर तक लाइन लगी हुई है। पेट्रोल का सर कितना टाइम हो गया जी? सुबह 9 बजे के खड़े हैं। तो क्या लग रहा है अभी मिल पाएगा? शायद तो अभी बोला है कि दोपहर तक ही मिलेगा। हम में फंसे हैं। कम से कम करीब 1 घंटा हो गया हमें। क्या दिक्कत क्या पेश आ रही? तेल की प्रॉब्लम है। क्या लगता है मिल पाएगा आज? आज तो मुश्किल लग रहा है। आ रहे हैं हम लोग, पीछे सब पेट्रोल पंप बंद है, तो अभी यहाँ पर 1 घंटा हो गया लैंड पर लगे हुए हैं। अभी डाल रहे तेल, अभी देखते हैं, अभी टैंकी फुल कराएंगे, मनाली जा रहे हैं, अब आगे देखेंगे क्या होता है। ऐसे है तो गलती है, वैसे तो है ना, पेट्रोल पंप ऐसे नहीं बंद करना चाहिए थे इसको। समस्या ले रहे हैं तेल पर, अभी एक ही लंबी लाइन हो गई है बहुत, और दूसरे पेट्रोल पंप पे तो मना कर दिया। देश में केंद्र सरकार द्वारा बड़े वाहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नया कानून किया जा रहा है लागू, लेकिन केंद्र सरकार के इस कानून पर कोलों के ट्रक चालक विरोध कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों के विरोध में पेट्रोल पंप, पेट्रोल टैंक न पहुंचने के चलते लोगों को पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों में यहां पर खड़ा रहना पड़ रहा है। जो ट्रक ऑपरेटर्स की मांग है उसमें थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, क्योंकि कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो मॉब इकट्ठा हो जाता है और उसमें आक्रोश लोगों का होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की घटना ट्रक ड्राइवर के साथ भी हो सकती है। तो उनकी मांग का समाधान तो केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन वो जो कानून में उन्होंने करना हमारे पास तो है नहीं। हम तो ये कहेंगे कि हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनकी कोई समस्या का समाधान अगर हमारे पास है तो हम करने के लिए तैयार है। डीजल पेट्रोल जी हमारे पास खत्म है, जितना था हमने लोगों को दे दिया, जो भी था हमारे पास इस टाइम जस्ट स्टॉक जो हमारे पास बिल्कुल कम है, बिल्कुल है नहीं, खत्म है बिल्कुल। अभी कोई पता नहीं है, कोई ऐसी नहीं गाड़ी भरी है डिपो में, पर रास्ते में कोई आने नहीं दे रहे हैं उन गाड़ियों को। टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं जी, पर ऐसा है कि अब क्या करें, पीछे नहीं आ रहा तो हम कहाँ से दें, ऐसा ही है।
हड़ताल के चलते यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कुल्लू मनाली में भी चालकों का जो ये बस चालकों का प्रदर्शन है वो भी देखा जा रहा है। हड़ताल के चलते लोगों की यहां पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ पंकज कतना भी जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए जो जिस तरह से यहां पर परिचालकों का हड़ताल है वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां पेट्रोल और डीजल की दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं, वहीं प्राइवेट बसों ने आज, जो निजी बस ऑपरेटर यूनियन है, उन्होंने ऊना में हड़ताल कर दिया है। हड़ताल का मंजर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि तमाम प्राइवेट बसेस जो हैं वो बस स्टॉप पे खड़ी है। सिर्फ मात्र एचआरटीसी की बसें ही लोगों की सेवा में लगी हैं। यात्री इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि यात्रियों को अनुमान नहीं था कि आज हड़ताल हो सकती है। वहीं आज जब 12 बजे निजी ऑपरेटर यूनियन की यहाँ पर मीटिंग होती है तो उसमें कल के दिन भी बसों को बंद करने की बात यहाँ पर कह दी गई है। पहले से लोगों को आगाह कर दिया गया, पर लेकिन आज प्राइवेट बसें बंद होने से आम जनजीवन, जो यात्री हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। काफी जो लोग हैं वो बस स्टैंड के बाहर जाकर निजी वाहनों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलेंगे रॉबिन शर्मा के पास। रॉबिन, मुख्यमंत्री का बयान निकल करके सामने आता है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को सोच समझकर यह फैसला लेना चाहिए। आप इसको किस तरह से दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जो हिट एंड रन मामले हैं उनमें संशोधन किया गया और जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया गया, और दूसरी ओर जो इसमें जुर्माना लगता है उसको भी बढ़ाया गया। इसको लेकर हेजिटेशन हो रहा है, पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो है फ्यूल को लेकर। पेट्रोल डीजल सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पूरा जितना भी परिवहन व्यवस्था है वो सड़क परिवहन पर जुड़ी हुई है। लिहाजा जितना भी पेट्रोल की जो किल्लत है उससे यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से सीएम का बयान सामने आया है तो वो कहीं ना कहीं उन ट्रक ऑपरेटर्स या जो प्राइवेट व्हीकल ऑपरेटर है उनका भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कहा गया है कि ऐसे मामलों में, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर भाग जाते हैं, तो इन मामलों में कम से कम व्यक्ति को मरता हुआ न छोड़ा जाए, उसे कम से कम अस्पताल लिया जाए। तो दो पक्ष हैं, दोनों के अपनी राय है। तो कहना है कि इस तरह के मामलों में ज्यादा गंभीरता से इनको लेने की जरूरत है और कड़ा कानून भी बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रक ऑपरेटर और खासतौर पर जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनकी मांग भी यही है कि जिस तरह से इसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया और जिस तरह से इसमें जो इसमें जुर्माने की राशि है उसको जितना बढ़ाया गया है वे सरासर गलत है। क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा, उनका भी यही कहना है कि कई बार इस तरह के मामलों में जो है मॉब लिंचिंग और इस तरह की तमाम चीजें भी देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्ष है, दोनों की अपनी राय है। ऐसे में अभी तो फिलहाल जो गतिरोध वो जारी दिखता नजर आ रहा है। जी रॉबिन, इस प्रदर्शन से सैलानियों पर किस तरह का असर है? किस तरह से यहाँ पर सैलानी, क्योंकि सैलानी अक्सर यहाँ पर रुक करते हैं न्यू ईयर पर शिमला मनाली, और यहाँ पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन खासा दिक्कतों का सामना यहाँ पर कहाँ करना पड़ रहा है? किस तरह से लोग परेशान हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जनता टीवी ने ग्राउंड जीरो पे जाकर भी लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोगों में इस पूरे हेजिटेशन, पूरे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरी हड़ताल चल रही है, इसको लेकर किस तरह का रवैया है। तो हमने पेट्रोल पंप पे जिस तरह की लंबी लाइनें देखी है उससे साफ तौर पर है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक हड़कंप भी है कि कहीं आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल नहीं मिला तो इसका जो खामियाजा है वो चारों ओर देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर यहाँ पर हमने कुछ टैक्सी ऑपरेटर से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि इस पूरे प्रकरण के चलते, फ्यूल ना होने के चलते उनको कई बार बुकिंग भी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर इसका असर न केवल हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, क्षेत्र में पड़ रहा है, सेक्टर्स में पड़ रहा है, बल्कि उस पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है जो इन दिनों जिसकी सबसे ज्यादा इस समय मांग थी। क्योंकि बीते बरसात के मौसम में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार है वो ध्वस्त हुआ, उसके बाद एक रिवाइवल था सर्दियों का मौसम की, सर्दियों में जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश आएंगे और यहाँ की जो आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है उसको बूस्ट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ तो इसके बाद भी अब निश्चित तौर पर जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एक मुश्किल का जो है, मुसीबत का ये सबब बनता नजर आ रहा है। जी ठीक है पंकज, आपके पास आते हुए आप क्या कुछ तस्वीर अपने पास देख रहे हैं? अगर ड्राइवरों से बात हो पा रही है, चालकों से अगर बात हो पा रही है तो उनका क्या कुछ कहना है? कब तक वो डटे रहेंगे?
जी फिलहाल जो जितने भी परिचालक थे निजी बसों के चालक परिचालक ये अपना समर्थन देने के लिए साथ लगती ट्रक यूनियन के पास अभी यहाँ से निकले हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून नहीं बनाया गया है बल्कि एक आम इंसान पर इसको थोपा गया है, जिसका खामियाजा उनके परिवारों को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तमाम लोगों से भी अपील की है कि वो उनका साथ दें। और यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो सुबह से लोग परेशान थे। अब तो स्टूडेंट्स जो सुबह घर से तो आ गए हैं लेकिन अब घर जाने के लिए उनको बसेस नहीं मिलती है। मेरे पीछे स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल असर जो है वो बसों की हड़ताल का देखने को मिल रहा है। एकमात्र HRTC है यहाँ पर जो अपनी सेवाएं दे रही है, और ये भी तब तक है जब तक इनकी गाड़ियों में डीजल है। जैसे ही गाड़ियों में डीजल खत्म होगा ये भी बसें जहां हैं वहां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हड़तालें चली हुई हैं तो बाहर से इंडियन जो ऑयल है या डीजल पेट्रोल बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज और रॉबिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल्लू मनाली जैसे हिमाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर इस हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है उसकी तरफ रुख करेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है हड़ताल का मंडी में भी यहाँ पर असर देखने को मिला है। फिलिंग स्टेशनों पर भारी भीड़ लगी है, बड़ी और अहम जानकारी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर फिलिंग स्टेशनों पर भी जाम का असर देखने को मिला है। वापस लौट रहे मनाली से पर्यटक। तो आपको बता दें कि वही हड़ताल का यहाँ पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे पेट्रोल की वजह से फंसे हुए हैं, आप वापस जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे थे हिमाचल में? शिमला वहाँ जा रहे थे, मनाली कुल्लू मनाली। आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। और अब भी 1 घंटे की लाइन से दूसरे पेट्रोल पंप आए हैं। पंप पे तो सर आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। गाड़ियों का जमा बाड़ा लगा है बिल्कुल। मतलब हमारे पास इस टाइम 5000 लीटर पेट्रोल है। हम जो है 3000 स्टॉक रखेंगे, उससे ऊपर जो हम थोड़ा थोड़ा सब गाड़ियों वालों को दे रहे हैं पेट्रोल डीजल। और डीजल 8000 है कम से कम हमारे पास। ट्रकों की हड़ताल के कारण राशन की तो शहर में कोई किल्लत नहीं है, राशन हमारे पास खुला पड़ा हुआ है। तो कुछ एक गाड़ियाँ जो ऑन द वे थी वो हमारा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद 25 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार सैलानी आ रहे हैं। तो वहीं सरकार भी अतिथि देवो भव की तर्ज पर सैलानियों का स्वागत कर रही है। इसके अलावा आपदा के बाद प्रदेश में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है और सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है। कुल्लू पहुंचे सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार काफी मंदा हो गया है, लेकिन सरकार से प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का व्यापक प्रचार किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि 25 दिसंबर से लेकर नए साल के जश्न के लिए लाखों सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। नहीं, हमने हटाया नहीं। डीजीपी साहब की हमने प्रमोशन कर दी है, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष बनाया है, क्योंकि जिस मामले में उनका नाम आया है, वैसे तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको हमने प्रमोट किया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया गया है। तो क्योंकि एक शिकायत जिसका भी पूरी तरह जांच होनी बाकी है, खोजबीन होनी बाकी है, तो कहीं हाई कोर्ट ने ये कहा कि कहीं वो प्रभावित ना करे। और वैसे उन्होंने काफ़ी 35 साल पूर्व जयराम सरकार की ओर से चुनाव विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई थी, लेकिन ये सौगात कागजों तक ही सीमित रह गई है। जानकारी के मुताबिक पशु चिकित्सालय तीसा में किसान प्रशिक्षण के लिए भवन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक इस किसान प्रशिक्षण भवन का काम शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार की ओर से किसानों को सौगात दी गई तो उन्हें धरातल पर इसका फायदा भी मिलना चाहिए। एक हमारा फार्मा ट्रेनिंग सेंटर तीसा में बन रहा है, जिसकी लागत है 4 करोड़ 5 लाख के आसपास। इसमें हमने 17,77,000 रुपए जो है वो PWD तीसा को जमा करा दिए हैं। हमें जो एक्सीएन तीसा से जो हमें संदेशा है, उसके हिसाब से जब तक 30% ऑफ द टोटल अमाउंट, जैसे 4 करोड़ 5 लाख का है, तो उनके हिसाब से जब तक 1.25 करोड़ उनको जमा नहीं होता, वो इसका कार्य शुरू नहीं करेंगे। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।